हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविरंजन कुमार। आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट और उसके क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली हाँ, इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखकर एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो जैसा कि मैंने किया था। दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स। सो फर्स्ट इज व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द essential element which is macronutrients. This is essential for our body proper functioning. So it is one of the essential micronutrients required for the proper function of the human body. It is essential for human body for their proper functioning. It is composed of carbon, hydrogen, and oxygen atom. The carbohydrate is made up of carbon, hydrogen, and oxygen atoms मिलके बने होते हैं. Carbohydrates are found in variety of food and play important role in our health and metabolism. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ फूड में मिल जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, एटीपी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करते हैं. अब इसके कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स में सिंगल चेन होते हैं, डाइसैकेराइड में दो चेन होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में मेनी चेन्स होते हैं. सो हमारा फर्स्ट मोनोसैकेराइड क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल यूनिट. ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है. दे आर द बाइंडिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये बाइंडिंग ब्लॉक, जैसे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, वो भी बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स से मिलकर होते हैं, तो ये बाइंडिंग ब्लॉकर्स होते हैं अदर कार्बोहाइड्रेट को ज्वाइन करने के लिए. सो इसके एग्जांपल क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स के? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज. तो मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम दे कंटेन. पेंटोज, हेक्सोज, ईटीसी. जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कार्बन आइटम के कंटेनिंग प्रेजेंस पे बताते हैं कि वो पेंटोज होंगे या हेक्सोज होंगे. अब डाइसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं. अब दो मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो सुक्रोज जो होता है वो दो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बने होता है. लैक्टोज इसका एग्जांपल है डाइसैकेराइड का, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं. माल्टोज भी इसका एग्जांपल है, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर होते हैं. जो डाइसैकेराइड होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. नोट: ग्लूकोज जो होता है, डेक्सट्रोज होता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है. ये हमारे बॉडी का एक फ्यूल होता है. जैसे गाड़ी के फ्यूल डीजल और पेट्रोल होता है, वैसे ही ग्लूकोज जो होता है वो डेक्सट्रोज होता है, जो कि हमारे बॉडी का फ्यूल होता है. वो प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए काम हेल्पफुल होता है. बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी एटीपी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, हमारा बॉडी काम फंक्शन नहीं कर पाएगा. अब हमारा जो फ्रुक्टोज जो होता है वो स्वीटेस्ट होता है टेस्ट में, और पाया जाता है फ्रूट और हनी में. जो हमारा गैलेक्टोज होता है वो मिल्क शुगर में पाया जाता है. जो हमारा सुक्रोज होता है, जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ये दोनों मोनोसैकेराइड होते हैं. इसका एग्जांपल क्या होता है? शुगर और ब्राउन शुगर दोनों हो सकते हैं. लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, जो मिल्क शुगर में पाया जाता है. लैक्टोज इज लॉट सोल्यूबल, लेस स्वीट देन सुक्रोज. जो हमारा लैक्टोज होता है वो उतना मीठा नहीं होता है कंपेयर किया जाए तो सुक्रोज से. अब माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो स्वीट कैंडीज आती हैं, शुगर की कैंडीज आती है, और अल्कोहल में भी माल्टोज मिलता है. अब हमारा जो लास्ट का क्लासिफिकेशन का टाइप था ओलिगोसैकेराइड. जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो मोर देन 3 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ 3 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. दे आर कॉमन फाउंड इन कॉम्प्लेक्स शुगर. ये हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर जो होते हैं, रेफिनोज और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, जो हमारे प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसमें, या फिर जिसमें हैवी मात्रा में जो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटोज, उसमें भी होता है. इसके एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड्स हैव मोर इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनो रिस्पॉन्स. जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो ग्लूकोज लिपिड से बाइंड करके हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. अब एक पॉलीसैकेराइड्स भी आते हैं. पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के चेन से मिलकर बने होते हैं. सो इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स. इट कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस मोनोसैकेराइड्स यूनिट. दे सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्ट्रक्चर. जो हमारे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि स्टार्च जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसमें पाया जाता है, और ग्लूकोजन जो एनिमल में प्रेजेंट रहता है, और सेलुलोज जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसके एग्जांपल लेते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं? सो फर्स्ट फंक्शन इज एनर्जी सोर्स. ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ is to be provide energy of the body. Carbohydrates are broken down into the glucose, which is used by cell for energy production through cellular respiration. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है और टूट कर हमारे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके. ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग. जो ग्लूकोज होता है बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को फंक्शन करवाने में, वर्क करवाने में. डाइटरी फाइबर्स. कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड डाइटरी फाइबर्स विच एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर हेल्दी और मेंटेन रखने के लिए भी डाइटरी फाइबर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स मेजर प्ले रोल करते हैं.
फाइबर्स ऐड bulks to stool regular bowel movements and preventing constipation। जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर स्टूल को पास करवाने के लिए हेल्पफुल करते हैं और ये हमारे कॉन्स्टिपेशन जो पेट दर्द होता है उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। विथ ऑल्सो सपोर्ट अ फीलिंग ऑफ फुलनेस हेल्पिंग विथ वेट मैनेजमेंट। ये हमारे वेट अगर कोई अंडर वेट है तो उसको एज डाइटरी फाइबर कार्बोहाइड्रेट को लेने से उसको वेट गेन हो सकता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जब भी उसको बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्टोर होता है लिवर में और मसल्स में। जब भी हम फास्ट रहते हैं, स्टार्विंग फील होते हैं, तो हमारे लिवर और मसल के जो सेव ग्लूकोज रहते हैं वो टूटते हैं ताकि बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल सके फास्टिंग में। When the body needs energy, glucose is broken down into glucose and used for the energy. As usually I will told you. ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, डायबिटीज का पेशेंट ना हो जाए या हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। अब जैसे कि एक एग्जांपल होता है इंसुलिन, जो हमारे हार्मोन होता है जो हमारा कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, उसको भी फैसिलिटेट करता है ताकि ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है वो सेल तक पहुंच सके और हमारा लेवल मेंटेन हो सके, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में। सेलुलर फंक्शन। जो हमारे जो प्रॉपर सेल के जो फंक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोसेस करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कि दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हमारे सेल का मेम्ब्रेन होता है वो भी ग्लूकोज उसको नीड होती है, उसको एटीपी की नीड होती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसलिए उसको भी सेलुलर फंक्शन में भी कार्बोहाइड्रेट एज ए मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। फ्लेवर एंड टेक्सचर। अब कार्बोहाइड्रेट का जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर और टेक्सचर भी ऐसा होता है जो कि उस फूड के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट्स टेस्ट, टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ द फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और बॉडी की एनर्जी के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से मिल सकता है, तो सम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंटेन्स एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स होते हैं जैसे कि सम फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनके विटामिन्स और मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और एनर्जी लेवल के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब आरडीए, अब रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वो कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकता है, तो 300 ग्राम डिपेंड ऑन द बॉडी वेट। द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक एज, जेंडर, एक्टिविटी लेवल, हेल्थ कंडीशन। ये तो रिकमेंड होता है बॉडी के वेट पे और जेंडर पे और बॉडी की एक्टिविटी हो भी पा रही है या नहीं। हमने ज़्यादा इंटेक कर लिया कार्बोहाइड्रेट और बॉडी एक्टिव कर ही नहीं रही है तो हमारा वेट गेन होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में। सो हमें कार्बोहाइड्रेट जनरली 45 to 65% कंज्यूम करना ही पड़ता है बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें लिख के आना होता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि 2 मोनोसैकेराइड के बीच में प्रेजेंट होता है, 2 मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बीच में प्रेजेंट होता है। सो इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सुगर मॉलिक्यूल और 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट फॉर्म द कंडेंसेशन और रिएक्शन। जो हमारे 2 मोनोसैकेराइड के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है मोस्ट कॉमन टाइप का कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज के बीच में प्रेजेंट होता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसको बेसिकली नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, जो कि हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन और जो बेस पेयर्स होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए के, उसको भी हेल्प करते हैं ज्वाइन करने में। अब जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और आरएनए और डीएनए। जो ग्लाइकोजन होता है वो एनर्जी सेव रहता है एनिमल के बॉडी में। जो स्टार्च होता है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है प्लांट के बॉडी में। जो सेलुलोज होता है वो भी प्लांट के कंपोनेंट में प्रेजेंट रहता है, जो कि एनर्जी सेव करके रखता है। जो डीएनए आरएनए रहता है वो जेनेटिक फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, उसके लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट की एसेंशियल इंपॉर्टेंट होती है। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है वो यूटिलाइज होता है हमारे एंजाइम के ब्रेकडाउन में भी, जैसे एमाइलेज और सेलुलोज और सुक्रेज होता है वो एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेकडाउन करते हैं हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में, ताकि वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है ब्रेकडाउन होकर एंजाइम की रिएक्शन को तोड़ देता है ताकि एटीपी और एनडीएचपी जो हमारे हम प्रोड्यूस करवा पाए और सेव हो जाए। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, वाटर ब्रेक एट द बोन। जो वाटर होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्पफुल होता है, जैसे मोनोसैकेराइड होता है और एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प हो जाता है।